सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज फिर हम एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी शादी को लगभग 35 साल हो गए हैं। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ऐसी कहानियाँ यहाँ पोस्ट करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि समाज में कुछ जागरूकता फैल सके। यदि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है और यदि आप इस कहानी से कुछ सीख सकें, अपने जीवन को सही बना सकें, या आपके साथ ऐसा घट चुका है और आपके पास इस महिला के लिए कोई सलाह है तो आप अपनी सलाह भी जरूर दीजिएगा। इससे शायद उसका भला हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के इस कहानी की तरफ। यह महिला कहती है कि जब मैं 16 साल की थी तब मुझे एक मोहल्ले के लड़के से प्रेम हो गया। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। लड़का भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि वह मेरी जाति का नहीं था। धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना हमारा शुरू हुआ। हम दोनों काफ़ी एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमारा प्रेम ऐसा था कि एक दूसरे को देखे बिना हमें ऐसा लगता था कि आज का दिन बहुत खराब गया। यही सब चल रहा था कि एक दिन मेरे छोटे भाई ने उसके साथ बाइक पर घूमते हुए मुझे देख लिया और उसने आकर मेरे माता पिता से बताया। मेरे माता पिता बहुत नाराज़ हुए। पहले तो मुझे डांटा फटकारा, मुझे मना किया कि उससे नहीं मिलना है, मगर मैं नहीं मानी। मैं फिर भी उससे मिलती रही। फिर दोबारा जब मेरे भाई ने देखा तब मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा और कहा कि यदि तुम उस लड़के से दोबारा मिली तो मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगा। और मेरी उम्र भी लगभग 18-19 साल थी। मुझे भी डर लगा कि शायद मेरे पिता मुझे घर से निकाल देंगे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि तुम इस लड़के से दोबारा मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा या फिर खुद आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि वह लड़का हमारी जाति का नहीं था, बहुत ही नीची जाति का था और बहुत ही गरीब था। उसके बाद मेरे लिए लड़का ढूंढना मेरे घर पर शुरू हो गया, और जब मैं 20 साल की थी तब मेरी शादी एक अफसर से करा दी गई। मैं शुरू में तो गुमसुम रहती। पति मुझे बार बार पूछते कि क्या हुआ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बताती। उसके बाद उन्होंने खुद ही पता करना शुरू किया कि इसको आखिर तकलीफ क्या है। तो उन्हें पता चला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था जिससे मेरी शादी नहीं हो पाई, और उससे बचने के लिए मेरी शादी इनसे कर दी गई। उसके बाद तो मेरे पति मेरे से काफ़ी नाराज़ रहने लगे। मैं शादी के बाद भी पढ़ रही थी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया था। मैं और भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी। आज तो मेरी शादी को 35 साल हो चुके हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं और सेटल्ड हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी अंतहीन टॉर्चर सहते हुए बीत रही है। और मेरे पास रास्ता भी क्या था। पति को शुरू से ही हर सिंपल बात को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आदत थी। जब से उन्हें पता चला कि मैं किसी और लड़के के प्रेम में थी, तब से उन्होंने कभी भी मुझे पत्नी की जगह नहीं दी। बस यही चलता रहा कि तुमने बेडशीट चेंज क्यों नहीं की, मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए, बाहर क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी, इतना क्यों हंसती हो। यही सब सुनकर पति की मार जीवन भर आती रही। क्यों? क्योंकि मैं आर्थिक रूप से पति पर निर्भर था। मेरे बच्चे थे, और अगर मैं अपनी शादी में पति के खिलाफ कुछ भी करती तो मेरे भाई बहन की शादी में फिर परेशानियाँ थी। जिन भाई बहन और जिस खानदान के लिए मैंने अपने प्रेम से किनारा कर लिया था, उन्हीं को मैं अब बदनाम कैसे कर सकती हूँ। मैं बहुत ही पढ़ी लिखी, कुछ साल प्राइवेट नौकरी भी की,
लेकिन पति ने मेरी सारी जमा पूंजी ले ली। मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गई। मुझे हमेशा डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना और मेरे कैरेक्टर पर हमला करना, सबके सामने मुझे अपमानित करना, हमेशा तलाक की धमकी देना, यही सब मेरी शादीशुदा जिंदगी में पति ने किया है। आज भी उनको शर्म नहीं आती। कहते हैं कि मैं अब भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतने खराब इंसान को मैं इतने साल से झेल रही हूँ। मारपीट में कई बार सिर में चोटें आई। एक बार इनके खिलाफ मैं थाने भी गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टे मुझे सामाजिक उलाहनों का सामना भी करना पड़ा। मैं अपनी पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। इस आदमी ने दूसरे की बहू बेटियों को नहीं बख्शा। दूसरे की बहू बेटियों पर बुरी नज़र डालने की इनकी आदत पर मैंने कुछ ही दिन पहले आवाज़ उठाई, लेकिन उन्होंने उल्टे मुझ पर ब्लेम लगाया। जब भी आवाज़ उठाई, मार खाई या कैरेक्टर पर हमला हुआ। इनको पैसे और रुतबे का खुद घमंड है। मैं जानती हूँ कुछ नहीं कर सकती, मेरे मायके वाले कुछ नहीं कर सकते। पति के पिता भी रूढ़िवादी हैं, औरत को पैर की जूती समझते हैं। मेरे पति भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही है। ये लोग बहुत ही छोटी सोच वाले लोग हैं। अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता इनको। हमेशा खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे सबको इनका सम्मान करना चाहिए, सबको इनके सामने झुकना चाहिए। मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी इस घर में कोई भी कदर नहीं। मैं इस रिश्ते में फंस कर रह गई हूँ। पति को मुझे पीटने में, मुझे गाली देने में बहुत खुशी होती है। मुझे जान से मारने की भी धमकी देते हैं। कभी कभी लगता है कि साइकोपैथ तो नहीं है। हमेशा मैंने खुद को समझाया। अपने मायके में कहा तो सबने कहा कि क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे पति अफसर हैं, उससे हम तो नहीं उलझना चाहते, कौन बीच में पड़े। इसलिए सब मुझे ही समझाते हैं। एक बार मेरे एक रिश्तेदार इनको समझाने आए तो इन्होंने उनको पीट दिया। बच्चे भी इनकी मार खा खा कर ही बड़े हुए हैं, तो इनसे बहुत डरते हैं। मैं भी क्यों अपनी परेशानी को कहकर बच्चों को और परेशान करूं, उनके जीवन को क्यों डिस्टर्ब करूं। जब इतने सालों तक निभा लिया है तो आगे भी झेल लूंगी। अभी बच्चों की शादी भी तो करनी है। मेरे खर्चे के लिए पति मुझे गिन गिन कर पैसे देते हैं। इस बात के लिए आज भी मुझ पर एहसान जताते हैं। डिप्रेशन में रहती हूँ, डॉक्टर ने दवाई दी है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते की कैद में मुझे सुकून नहीं मिलता। पति सोचते हैं कि मैं नौकरानी बनकर रहूं, गूंगी, अंधी, बहरी बनकर रहूं। मैं इन हालातों में मजबूती से जीती रही, लेकिन आत्मविश्वास खो बैठी। मेरा आत्मसम्मान छलनी हो गया है। मैं जानती हूँ कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इतने साल नहीं छोड़ा तो अब क्या छोड़ पाऊंगी। एक दलदल से निकलूंगी तो शायद दूसरे दलदल में न फंसूं। इसी डर के कारण मैं इनके साथ आज तक बनी हूँ। औरत के लिए सुखी जमीन कहीं नहीं है। जो महिलाएं मेरी उम्र की हैं वो मेरी मनोदशा को समझेंगी। फिलहाल किसी रिश्तेदार के दिए सुझाव के अनुसार नो रिएक्शन, लेस कम्युनिकेशन को अपनाकर पिछले 15 दिनों से जी रही हूँ और मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। इसके लिए मैं उस रिश्तेदार को धन्यवाद कहती हूँ। यदि आप लोगों के पास मेरे मन की शांति के लिए कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे ज़रूर दीजिए। मैं आप लोगों के सुझाव का इंतज़ार करूँगी। तो दर्शकों, यह थी कहानी इस महिला की जो 35 सालों से अपने पति के दुख को झेल रही है। यह कहानी सुनाने का कारण यही है कि हम चाहते हैं कि ऐसा यदि किसी के साथ हो रहा है तो वह यह गलती न करे जो इस महिला ने की है, या पति ऐसा है तो उस पति को भी सुझाव देना चाहते हैं कि अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि वो पूरी टूट कर रह जाए। दर्शकों, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव जरूर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और यदि चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, अब आज्ञा चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।